स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.2 क्या दिया है ना। तो यहाँ पर आपको रिएक्शन दिया है और रिएक्शन का एक आपको रेट दे रखा है। ठीक है, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट के और उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी और इसके पावर में कितना 2। तो क्वेश्चन में आपको ये रेट आपको गिवन है ना। के की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 2 × 10⁻⁻⁶, ठीक है, पर मोल लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, एंड कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन दोनों का दे रखा है। ए का कंसंट्रेशन दिया है 0.1 एंड बी का कंसंट्रेशन 0.2 है ना, मोल पर लीटर इसका। तो इसमें दो चीज़ बताना है। सबसे पहले हमें बताना है कि इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो हमारा रेट का फॉर्मूला था, ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं इनिशियल रेट। तो इनिशियल रेट को मैं R1 यहाँ पे मान लेता हूँ। तो हमारा जो फॉर्मूला था R1 इक्वल टू के की वैल्यू दे रखा है 2 × 10⁻⁶ इंटू ए का कंसंट्रेशन कितना 0.1 एंड बी का कंसंट्रेशन 0.2। ठीक है, इसी को बस सॉल्व कर दीजिए, आपका पहला आंसर मिल जाएगा। जो क्योंकि क्वेश्चन में आपको रेट दे रखा है तो बस ए बी का कंसंट्रेशन दिया है, के की वैल्यू रखिए तो आंसर मिलेगा। तो यहाँ से जो इनिशियल रेट मिल के आएगा वो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 × 10⁻⁹, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। अब क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो दूसरा क्या पूछा है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू 0.06 मोल पर लीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, जो सेकेंड पार्ट है। तो इसमें आपको सबसे पहले रिमेनिंग जो दिया हुआ है, मतलब ए रिएक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग है ए का जो अमाउंट है वो क्वेश्चन में दिया 0.06 मोल पर लीटर, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब रिमेनिंग जब पता है और इनिशियल अमाउंट ए का पता है 0.1 है, तो कितना ए रिएक्ट किया वो भी आप निकाल सकते हैं। तो हमारा जो होगा रिएक्टेड अमाउंट ऑफ ए, वो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो आप निकालेंगे जो स्टार्टिंग अमाउंट था 0.1/6, तो ये आपका रिएक्टेड अमाउंट मिल जाएगा 0.04 मोल पर लीटर। ठीक है, ये कैसे हमने निकाला, देखिए रिमेनिंग अमाउंट ए का क्वेश्चन में दिया है और इनिशियल कंसंट्रेशन ए का दिया हुआ है, तो रिएक्ट कितना हुआ बी से वो आप 0.1 में से ये माइनस कर दीजिए रिमेनिंग, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी के बारे में कि बी कितना अमाउंट रिएक्ट करेगा। तो रिएक्शन जो दिया है क्वेश्चन में, तो रिएक्शन दिया है 2A और बी, यहाँ से प्रोडक्ट जो बना रहा है क्या A2B। तो आप ध्यान से देखिए, ये ए का 2 मोल अगर यूज हो रहा है तो बी का कितना है 1 मोल है। ए का जो भी अमाउंट है उसका जस्ट हाफ क्या है बी का अमाउंट है। ठीक है, मान लीजिए ए हमने लिया 50 मोल, तो बी कितना होगा 25 मोल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है ए का जो मोल है वो बी का जस्ट डबल है, या बी का हम बोल सकते हैं हाफ है। तो इस रिएक्शन के थ्रू ए का रिएक्टेड अमाउंट जब पता हो गया इतना है, तो बी का कितना रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से पहले आप निकालेंगे रिएक्टेड अमाउंट ऑफ बी, रिएक्टेड अमाउंट ऑफ बी आप कैसे निकालेंगे, जो ए है उसी का जस्ट हाफ कर देंगे, तो ए की वैल्यू 0.04 डिवाइड में 2, तो यहाँ से आ जाएगा 0.02 मोल पर लीटर। तो बी का इतना अमाउंट क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। ओके, अब यहाँ से क्या करना है, अपने रिमेनिंग अमाउंट निकालना है किसका, बी का। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ बी, तो वो कैसे निकालें, बी का इनिशियल जो कंसंट्रेशन दिया है 0.2 और माइनस जो अमाउंट रिएक्टेड है वो है 0.02, तो ये माइनस करेंगे तो 0.18 मोल पर लीटर आ गया। क्लियर है, तो रिमेनिंग अमाउंट ही आपसे यहाँ से लेके रेट ऑफ रिएक्शन निकालना था।
तो अब हमारा जो दूसरा पार्ट था, है ना, सेकेंड पार्ट में, तो उसका क्या था, उसका था रेट टू मान लेते हैं कि ए इंटू बी का कंसंट्रेशन स्क्वायर। इसी में जो रिमेनिंग अमाउंट ए बी का है वही वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, के की वैल्यू, तो के की वैल्यू कितना है वो वही आपको लेना पड़ेगा, 2 × 10⁻⁻6 इंटू ए का जो रिमेनिंग अमाउंट 0.06 और बी का रिमेनिंग अमाउंट 0.18 है, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू जो आएगा 3.88 इंटू 10⁻⁻9, और इसको अप्रोक्स में अगर आंसर लिखना चाहें तो 3.9 इंटू 10⁻⁻9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आ जाएगा इनिशियल रेट सेकेंड वाला केस। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो ए पार्ट था वो तो इजी था, बट जो दूसरा पार्ट था उसमें आपको रिमेनिंग अमाउंट ए एंड बी का निकालना है, और वही उस रेट ऑफ रिएक्शन जो दिया हुआ है उसी में आपको वैल्यू रख के सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, जो एक्सरसाइज क्या है। क्वेश्चन क्या दिया है, द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ K की वैल्यू आपको दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, पर मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो K की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, रिएक्शन लिखना है, किसका, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 का। तो अगर आप NH3 मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन कराएंगे तो यहाँ से बनेगा N2 प्लस यहाँ से बनेगा H2, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये आपका रिएक्शन हो गया डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस। अब इस क्वेश्चन का अगर आप रेट लिखो, क्योंकि रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछ रहा है N2 और H2 का, इस क्वेश्चन का अगर मैं रेट लिखूँ तो रेट क्या होता है, रेट इक्वल टू, देखिए आपको ये चीज़ आना चाहिए केमिकल काइनेटिक्स में, जब भी हम रेट लिखते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को माइनस में शो करते हैं और प्रोडक्ट को पॉजिटिव में, और जो भी कोफिशिएंट है उसको 1 में लिखते हैं। तो मुझे अगर लिखना हो तो -1/2 और डेल्टा यहाँ से NH3 इसका कंसंट्रेशन डिवाइड में हो जाएगा यहाँ से डेल्टा टी, इक्वल टू N2 अपना प्रोडक्ट है तो ये प्लस रहेगा, डेल्टा N2 डिवाइड में हो जाएगा डेल्टा टी, और इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा प्लस का 1/3 डेल्टा H2 और डिवाइड में यहाँ से डेल्टा टी। तो ये रिएक्शन को हमने रेट के फॉर्म में यहाँ से लिख लिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो अगर मैं बात करूँ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक चीज़ पता होना चाहिए, जो रेट होता है वो क्या होगा, इक्वल टू के, और रेट ऑफ जो रिएक्शन रिएक्टेंट होगा उसके पावर में क्या होता है, जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर है तो यहाँ पावर n होता है और n की वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, और यही फर्स्ट ऑर्डर हो तो वो हो जाता है 1। तो किसी के पावर में अगर जीरो है तो वो वैल्यू 1 होता है, तो दैट मीन्स यहाँ रेट जो आया वो के बराबर होगा, और के की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखा है कितना, 2.5 इंटू 10⁻⁻4, मतलब रेट जो होगा जीरो ऑर्डर के लिए के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन में जो आपको फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें बताना है, क्या पूछा है आपको, व्हाट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 निकालने के लिए आपको क्या करना है, रेट और प्रोडक्शन N2 का ये रिएक्शन ले लेना दोनों को, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, रेट इक्वल टू डेल्टा N2 और डिवाइड में डेल्टा टी, और रेट की वैल्यू हमने निकाल लिया तो इसका आंसर सेम टू सेम आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻4, है ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आप आंसर लिख देंगे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, जिसका सिंबल यही होगा, है ना, केमिकल काइनेटिक्स में
और ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ये आपका आंसर होगा। अब दूसरा आपसे रेट ऑफ प्रोडक्शन किसका पूछ रहे हैं, हाइड्रोजन का। तो इसका रेट इक्वल टू क्या था, 1/3 डेल्टा H2 का कंसंट्रेशन और डिवाइड में डेल्टा T। तो हमें निकालना है ये वैल्यू, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2। तो यहाँ से क्या बन जाएगा फिर, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 दैट मीन्स ये किसके बराबर होगा, डेल्टा H2 डिवाइड में डेल्टा T, और ये हो जाएगा रेट का 3 टाइम, क्योंकि इसको इधर लेके जाएंगे। और R की वैल्यू कितना था, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 3। तो यहाँ से आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है।